सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कैलकुलेशंस अगेन। तो ये चल रही है हमारी जीटी की सीरीज, जिसमें हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं 5 फरवरी की सेकंड शिफ्ट। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है महेश हैज 1617 रुपीज विद हिम। ठीक है, उस पे 1617 रुपीज है। उसने क्या किया है, उसने विजय और अजय को बांट दिए हैं अपने बच्चों को। ठीक है, उसने बोला है कि हमें बताया नहीं उसने कितने कितने किस किस को दिए हैं, लेकिन इसमें से बांटे, कुछ उसको दे दिए, कुछ दूसरे बेटे को दे दिए। ठीक है, 10% के रेट उसने बोला है। लेकिन उसने बोला क्या है, उसने बोला है कि तुम इसको यूज मत करो, तुम इसको इंटरेस्ट रेट में इन्वेस्ट करो, इनको इन्वेस्ट करो, और 10% के इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करो, जो कंपाउंड एनुअली हो रहा होगा। ठीक है, तो देखो, हमें पता है, देखो उन्होंने उसके आगे क्या बोला है, उन्होंने उन्होंने बोला है कि इट वाज सीन दैट विजय एंड अजय गॉट सेम अमाउंट आफ्टर 15 एंड 60 ईयर्स। ठीक है, देखो विजय और अजय दो थे, तो विजय ने कितने साल तक रखे, विजय ने 15 साल तक रखे अपने पैसे, और अजय ने कितने साल तक रखे, अजय ने 16 साल तक रखे अपने पैसे, इतने साल तक रखे। ठीक है, इतना हम समझ गए। तो देखो, महेश ने कुछ पैसे दिए विजय को, कुछ पैसे दिए अजय को। मान लेते हैं विजय को मिले 20 रुपीज और बाकी बचे हुए हैं ए रुपए, तो ए दिए है उसने अजय को। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कुछ टाइम में अमाउंट उनका 15 साल बाद और 16 साल बाद अजय का, उनका अमाउंट सेम हो जाएगा। तो हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे निकालते हैं हम। भाई, अमाउंट कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है ना। उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है जितना हमने प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया है उतना 1 प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 100 एन ईयर। मतलब इतने साल में इतना हो जाएगा वो अमाउंट, है ना। ऐसे निकालते हैं हम अमाउंट की वैल्यू, कि 15 साल में निकालना है, एन की एन मतलब होता है ईयर, तो इतने कितने साल में इतना हो जाएगा, वो प्रिंसिपल के हिसाब से इतना अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, देखो विजय को मिले थे वी, तो हम लिखेंगे इसको, इसने इन्वेस्ट किया तो इसका 15 साल में कितना होगा, 1 प्लस इंटरेस्ट कितना था, 10/100 की पावर, उसने कितने साल तक किया था, इसने 15 साल तक, तो 15 साल तक वो किसके बराबर होगा, इसको जो मिला होगा, इसको 16 साल में कितना मिला होगा, 1 + 10/100 की पावर 16। इसने 16 साल तक इन्वेस्ट किया था, तो ये दोनों बराबर हो गए। देखो इधर 1 + 10/100 15 बार है, और इधर ये मल्टीप्लाई में है ना, दोनों मल्टीप्लाई में, और 1 + 10/100 इधर 16 बार है, तो इधर से 15 बार, इधर 15 बार कट जाएगा तो एक बार बचेगा। यहाँ पर एक ही बार बचा है, इसका मतलब यहाँ 16 बार थे, तो इसको सॉल्व, इसको लिख लेंगे, अब रीअरेंज करेंगे तो V/A, ये V, A नीचे कर देंगे, और इधर क्या बचेगा, इधर इसको सॉल्व करके लिखेंगे 110 डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11/10। देखो रेशियो के हिसाब से तो हमने निकाल दिया, विजय को कितने मिले थे, 11, और अजय को मिले थे 10, तो टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ 21। इधर देखो, टोटल हुआ 21, रेशियो के हिसाब से तो 21 हुआ, है ना। लेकिन एक्चुअल कितना था, वो टोटल एक्चुअल तो उस पे इतना था, इतना बांटा था उसने, 1617 निकाल देंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 77 यहाँ से आएगी, क्योंकि ये इससे पहले वाली शिफ्ट में भी था क्वेश्चन, इसलिए मुझे पता है इसका 77 आ जाएगा। ठीक है, और फिर अब निकालना क्या है हमें, महेश ने विजय को कितने दिए थे, विजय को कितने दिए थे, रेशियो के हिसाब से हमने कितना निकाला था, 11। तो इसको 1 को 11 तक ले आएंगे, तो इंटू 11 क्या, इधर भी इंटू 11 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 847। ये आंसर आएगा इसका ए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है द एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट इन अ ग्रुप इन इज 18 ईयर्स। ठीक है, देखो एवरेज का क्वेश्चन मैं दो तरीके से बताता हूँ, सिंपल, जो जौन सा भी लगे, जौन सा भी अच्छा लगे, जौन सा भी समझ में आए, उससे फॉलो, उससे कर लेना। ठीक है, सॉल्व। देखो 30 स्टूडेंट का एवरेज एज है 18, तो हमें पता है ना टोटल हम कैसे निकालते हैं, टोटल एज कैसे निकालेंगे, टोटल एवरेज, तो एवरेज इंटू नंबर्स कितने हैं, तो देखो टोटल इनका निकालेंगे, तो 30 इंटू 18, 30 बचे थे नंबर्स और एवरेज था 18, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 540। इतनी एज है मिलाकर उनकी सबकी। ठीक है, अब उन्होंने बोला है टीचर भी ऐड हो गया है। अब टीचर ऐड हो गया है तो पहले तो 30 बचे थे, अब +1 टीचर हो गया तो टोटल हो गए होंगे 31, और एवरेज एज उनकी एक से बढ़ गया। एवरेज पहले कितना था, 18, +1 कितना हो गया होगा, 19, इतना हो गया होगा। तो इसका सम भी निकाल लेते हैं, देखो 31 इंटू 19, इसका भी टोटल सम निकाल लेते हैं। इसका टोटल सम कितना आएगा, 19 1 जा 19, कैरी 1, 19 3 जा 57, 56, 91 जा 19 का 9, कैरी 1, 19 3 जा 57, 58, सॉरी 58। ठीक है,
अब देखो इसमें थे 30 बच्चे और इसमें से 31 टीचर मिलाकर। तो वो जो इनकी एज बढ़ रही है वो क्यों बढ़ रही है? वो टीचर जो आ गया ना, ऐड टीचर हुआ तो उसके कारण। तो कितना ऐड हुआ है? भाई 49 ऐड हुआ है। तो ये क्या था? ये टीचर की एज थी, टीचर्स एज थी ये, है ना? तभी तो वो इतना ऐड हुआ। तो 49 टीचर की एज निकाल दी, हम टीचर की एज पूछी थी। अब चलते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिसेस टू सेल हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है वो, ठीक है। देखो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस। अब वो बोल रहा है कि वो 1:1 में ही बेच रहा है, मतलब अगर 1 रुपए की उसने कोई चीज खरीदी तो 1 में बेच दे रहा है। तो इसका तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको लिखने का, ठीक है। 1:1 ही है। वो कह रहा है हाउएवर ही यूजेस अ वेट दैट एक्चुअली वेट 20% लेस देन व्हाट इज रिटर्न ऑन इट। देखो अगर वेट में 100 रुपए लिखा हुआ है ना, तो 20% कम का है वो वेट। तो वो कितने का होगा? 79 का। 100 का 20% कितना होता है? 21% कितना होता है? 21 ही होता है। तो 21 कम का है वो वेट। वो दिखा तो, वो बेच तो रहा, दे तो रहा है 79 किलो, लेकिन वो एक्चुअल में 100 किलो के पैसे ले रहा है, क्योंकि ये दिख रहा है वहां पे। तो वो प्रॉफिट कितने का दे रहा है? इसमें प्रॉफिट 21 का दे रहा होगा, है ना? 21 ज्यादा है क्या पैसे ले रहा है वो? किस पे? जो हमने बेचा है 79 पे। इंटू 100 करेंगे परसेंट निकालने के लिए। तो परसेंट ऐसे ही डिवाइड करके निकाल दो। 2100 79, 79 टू जा चल जाएगा, 158 आएगा। और क्या बचेगा? इधर इधर बचेगा 2, इधर बचेगा 5, इधर 0 उतरेगा। और 79 5 79 6 जा चल जाएगा, 6 9 जा 54। देखो 26 वाला एक ही ऑप्शन है, तो यही वाला होगा। 6 9 जा 54 का 4 कैरी 5, 6 7 जा 42 और 5 6 9 जा 54 का 4 कैरी 5, 6 7 जा 42 47। कितना बचा? 6 और 4 46। तो कितना बचा? 26 46 बाय 79। ये ऑप्शन होगा, ठीक है। ज्यादा सॉल्व करने की नहीं है, जब हमें पता लग गया था 26 ही आ रहा है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आगे, है ना? अब चलते हैं आगे। तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है ए एंड बी आर टू स्टेशन 370 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है। ए यहाँ पे है और बी मानते हैं यहाँ पे, तो इनका डिस्टेंस कितना है? 370 किलोमीटर दूर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए, एक ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होती है 9 बजे, 9 बजे होती है, ठीक है। एंड ट्रेवल्स टूवर्ड्स बी, बी की तरफ चलती है वो 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी है? 20। आगे कह रहा है अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी, ठीक है। दूसरी ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होती है 10 बजे, लेकिन ये 10 बजे हो रही है, ठीक है। एंड ट्रेवल्स टूवर्ड ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर, ये 50 के हिसाब से हो रही है, ठीक है। अब हमें पता है कि ये एक दूसरे की तरफ आ रही है, इनका मीटिंग पॉइंट निकालना है हमें, इनका मीटिंग पॉइंट निकालना है। तो मीटिंग पॉइंट में जब निकालना है, तो इनकी स्पीड एक दूसरे की तरफ है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है ये इधर, ये उल्टी डायरेक्शन में चल रही है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी प्लस। तो हमें ये पता होना चाहिए, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी इनकी? 50 + 20 70 किलोमीटर पर आवर, इतना हो जाएगा। अब वो बोल रहा है कि किस टाइम मिलेंगे। देखो ये 9 बजे चल रही है, ये 10 बजे चल रही है, तो हमें ना इनका टाइम पहले सेम करना पड़ेगा। ये 9 से 10 बजे तक कहाँ पे कितने चलेगी? इसको तो 9 पे वापस नहीं ला सकते, टाइम तो वापस हो नहीं सकता। ये जा सकता है थोड़ा 1 घंटे आगे। तो ये 10 बजे तक कहाँ चलेगी? 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर चल लेगी। तो मान लो वो 20 किलोमीटर तक तो ट्रेवल कर लिया। अब बचे कितने हैं? अब यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस बचा है बाकी का? ये चलना है 350 किलोमीटर, इतना चलना है। अब निकालेंगे तो टाइम कितना होता है? किस टाइम मिलेंगे तो टाइम कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 350, 350 किलोमीटर बचा है, ये हमने हटा दिया। और स्पीड कितनी है? स्पीड उनकी हमेशा रिलेटिव स्पीड आएगी, तो उसको प्लस करके कितनी है? 70। अब देखो इसका कितना आएगा? 7 5 5 आवर्स में, 5 आवर्स में मिलेंगे। लेकिन 5 आवर्स अब हमें कहाँ से काउंट करना है? 5 आवर बाद तो मिलेंगे, लेकिन कहाँ से काउंट करना है? हमने दोनों का 10-10 में निकाल लिया था, 10 बजे निकाल दिया था ना, तो 10 बजे से काउंट होंगे। तो 10 से 5 का कितने बार जाएगा? 3 PM, 3 बज जाएंगे 10 के बाद, 5 घंटे बाद, 10 के 5 घंटे बाद, है ना? अब चलते हैं आगे। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर 168 एंड 6, ठीक है। देखो हमें इसमें क्या पता होना चाहिए? एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है? नंबर, दोनों नंबर की मल्टीप्लीकेशन। मान लो ए और बी का एलसीएम ये है,
और ए और बी का एचसीएफ ये है, तो एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वही आएगा जो उन दोनों की नंबर की मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो एलसीएम हमें पता है 168 इंटू एचसीएफ हमें पता है 6 इज इक्वल टू, एक नंबर पता है उनमें से, एक नंबर बोला है 24, दूसरा नंबर हमें निकालना है, मानो बी निकालना है हमें। तो कैसे होगा, देखो 6 4 जा 24, 4 इधर से कट जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8। तो बी कौन सा क्या था नंबर, ये बी ये था 42, है ना। अब चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, सिंपल ही है। देखो अंदर 44 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 8 को 48 को 8 से करेंगे तो ये 6 आएगा, प्लस देखो 7 माइनस 2 क्या होता है, ये 5 होगा, तो 5 से 5 काट सकते हैं हम, बिल्कुल काट सकते हैं, तो 21 बचेगा यहाँ पे, तो है ना, 5 से 5 कट जाएगा। 6 और 21 कितना होता है 27, मल्टीप्लाई बाय 11, तो 11 की 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे निकल 132 231 होगा आंसर, नहीं है 20, ओहो सॉरी, 6 और 21 कितना होता है 27, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 792 297 होगा आंसर, 297 डी ऑप्शन में होगा, है ना। अब चलते हैं आगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज 3690, देखो डिस्ट्रिक्ट कितनी है पॉपुलेशन, यहाँ पे लिखते हैं, देखो 36900, 36,000 कितना है, 3,69,000 है, ठीक है। अब उसने बोला है कि मेल कितने हैं, उसमें मेल है 186,000 और फीमेल कितनी है उसमें, फीमेल देखो अगर टोटल पॉपुलेशन में मेल को निकाल दिया तो बचेगा फीमेल, तो हम माइनस कर लेते हैं मेल्स को, फीमेल बच जाएंगी। टोटल पॉपुलेशन में मेल निकाल दिए 0,003,81083 इतनी फीमेल होगी। अब इसको हटा देते हैं हम, ठीक है, इसका कोई काम नहीं। अब देखो अब उन्होंने बोला है कि 45% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट, ठीक है, पॉपुलेशन जो टोटल पॉपुलेशन है ना इसका 45% तो लिटरेट है, तो देखो मानते हैं हम 45% कितना है, 45% ऑफ टोटल पॉपुलेशन का 369,000, 2 0 से 2 0 इधर काट दिए, तो ये देखो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 369 और 45 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कर लेते हैं, 5 9 जा 45 का 5 कैरी 4, 5 6 जा 30, 34 का 4 कैरी 3, 5 3 जा 15 और 18 मल्टीप्लाई 4 9 जा 36 का 6 कैरी 3, 4 6 जा 24, 25 26 27 का 7 कैरी 2, 4 3 जा 12 13 40, ठीक है, बचेगा क्या 5 10 16 1 1 4 5 6, ठीक है, तो इतने तो टोटल पॉपुलेशन लिटरेट है, तो लिटरेट को प्लस से डिनोट करते हैं, ठीक है, 16605 इतने हैं लिटरेट टोटल पॉपुलेशन में। अब उन्होंने बोला है इफ 45% ऑफ मेल्स आर लिटरेट, इसका भी 45% निकालें, अगर हम 45% निकालें तो ऐसे निकलेगा, बिल्कुल ऐसे निकलेगा, इसको 45 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इधर कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। देखो 186 186 मल्टीप्लाई 45, 5 6 33, 5 8 जा 40, 43 4 5 1 जा 5 6 7 8 सॉरी 9, ठीक है। हाँ अब ये क्या बचा, अब ये 4 6 जा 24 का 4 कैरी 2, 4 8 जा 30, 34 3 4 1 जा 4 5 6 7 8370 कितना होगा 83700, क्योंकि एक और जीरो था यहाँ, ठीक है, ये कितना हो गया, ये इसमें होंगे लिटरेट, तो ये प्लस का साइन मार देंगे, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल आर लिटरेट, तो देखो अगर टोटल इतने लिटरेट हैं उसमें से मेल इतने लिटरेट हैं तो बचे हुए वो फीमेल लिटरेट होंगे, है ना, तो इसको माइनस, अब इसके इसमें से ये माइनस कर लेते हैं, तो क्या बचा 83700, ठीक है, इसमें जीरो एक और है, 83700 053, इधर कितना बचा 2, ये बचा 8, कितने होगा 82350। अब ये पूछा है ये फीमेल का कितना लिटरेसी पर्सन है, तो निकाल लेते हैं 823,
ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा, इसको कर लो। अब ये कितना आएगा, 15 से बन जाएगा ये, 15 तो छोटा हो जाएगा, 25, 25 बन जाए, 25 से भी जाएगा ये 30। देखो अब यहाँ पे देखो लास्ट में ना 5 आना चाहिए सॉल्व करके, है ना, ये 5 है तो 5 का होना चाहिए। देखो ये इसमें से एक ही है तो 45% ही होगा इसका, ठीक है। देख लेना, इसे डिवाइड करके 45 ही आएगा। अब चलते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम v of the cuboid if its length is doubled, height is half and breadth is tripled। ठीक है, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता क्या है, वॉल्यूम देखो क्यूबाइड होता कैसे है पहले हमें पता होना चाहिए। क्यूबाइड ऐसे होता है, हाँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कैसे होता है, देखो ऐसे, ऐसे होता है। अब उसमें हम देखेंगे ये होता है ब्रेथ, ठीक है, ये होता है ब्रेथ, और ये होती है उसकी लेंथ मान लो, और ये उसका होती है हाइट, ये उसका होता है हाइट। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है, ठीक है। अब उन्होंने बोला है उसको, अब नया वॉल्यूम जो निकाला है ना उसका, तो उसका क्या किया है, जो वॉल्यूम 2 है, नया वॉल्यूम निकाला है, उसमें क्या किया है उन्होंने, लेंथ को तो कर दिया है डबल, तो 2l कर दी होगी, इनटू हाइट को कर दिया है हाफ, जो हाइट थी उसको हाफ कर दिया होगा, तो 1/2 कर लेते हैं, हाइट को हाफ, ये और हाफ, और ब्रेथ को कर दिया ट्रिपल, तो ब्रेथ इतनी थी तो 3 भी कर दी होगी, इतनी होगी, तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। देखो ये क्या बचा, ये तो एल बी एच ही बचा था जो वॉल्यूम होता है, और ये क्या बचा, ये एल बी एच तो है ही, लेकिन इसमें एक और आ गया, 3 भी आ गया, 2 से तो 2 कट गया, 3 भी आ गया, तो ये कितना हो गया, 3 गुना हो गया है। तो अगर वॉल्यूम किसी का v था, तो वो अब जाके कितना हो गया है, वो 3 गुना हो गया है, 3 वॉल्यूम हो गया होगा, तो ऑप्शन है डी, ठीक है, 3 वॉल्यूम हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ अनवर, अमित और गोपाल। देखो अनवर प्लस अमित प्लस गोपाल, गोपाल को जी लिख लेते हैं, ठीक है, उनका एवरेज एज है 45। तो हम टोटल निकाल सकते हैं, बिल्कुल, टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जितने बंदे हैं और उनकी एवरेज एज, तो बंदे हैं 3, 1 2 3, और एवरेज है 45, तो क्या निकालेंगे, टोटल 3 इंटू 45 कर लेंगे, है ना, तो ये कितना आएगा 135। अब उन्होंने आगे क्या कंडीशन दिया है, उन्होंने बोला है कि अनवर प्लस अमित, अमित का देखें एवरेज तो 43 है, तो हम इनका भी टोटल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बंदे कितने हैं, 2 हैं, अनवर और अमित 2, और एवरेज है 43, तो 2 इंटू 43 86। अब उन्होंने आगे क्या किया, अमित और गोपाल, अमित कितने हैं, अमित प्लस गोपाल, अमित और गोपाल कितने बंदे हैं, 2 बंदे हैं, और इनकी एवरेज कितनी है 42, तो टोटल कितना हो जाएगा 42 इंटू 2 84। इनको अगर जोड़ेंगे हम, देखो इनको, इस साइड को और इस साइड को, दोनों को जोड़ लेते हैं। देखो अनवर, अनवर प्लस अमित प्लस अमित, ये दोबारा अमित है, प्लस गोपाल इज इक्वल टू, इधर का जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 86 और 84 हो जाएगा 170, ठीक है, 170, ठीक है, इतना हो गया। अब ये 135 आ रहा था, ये 170 आ रहा, क्यों, क्योंकि इसमें ना अनवर अमित 2 बार जुड़ गया है, मतलब जैसे अनवर अमित और गोपाल इसमें जुड़े थे ना, लेकिन इसमें अनवर अमित अमित गोपाल 2 बार गोपाल जुड़ गया है, तो इसको माइनस कर लेंगे, इसको अगर माइनस करेंगे, माइनस कर देंगे इस वाले को, अनवर प्लस अमित प्लस गोपाल, कितना आया 135 था, तो इसको माइनस कर लेते हैं। माइनस करके क्या आएगा, देखो अनवर माइनस 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 हो जाएंगे, अनवर से अनवर गया, अमित से अमित गया, गोपाल से गोपाल चल जाएगा, एक अमित बच जाएगा, तो अमित की क्या आ जाएगी, 175 में से 35 गए, 35 बचेगा, तो अमित की कितनी आ जाएगी, ये 130, वो 35, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, सिंपल है, तो सॉल्व कर लेते हैं। 8 4 जा 32 आएगा, इंटू ये कितना है, 8 4 जा 32 आएगा, मल्टीप्लाई में 3 है, माइनस ये कितना है, 3 3 जा 9, तो माइनस का आएगा 9, 4 3 जा 12 माइनस 9 कितना होता है, सबको पता है 3 होता है, डी ऑप्शन होगा। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहा है अमित इन्वेस्ट सम ऑफ इतना एंड गोपाल इन्वेस्ट सम ऑफ इतना, ठीक है, द सेम रेट, ठीक है, सेम टाइम के लिए 6 साल के लिए किया दोनों ने,
गोपाल को मिला है 960 रुपये ज्यादा। देखो गोपाल ने ज्यादा इन्वेस्ट किया था, सेम इंटरेस्ट लग रहा था, सेम टाइम था, तो ज्यादा ही मिलेगा। ज्यादा इंटरेस्ट, ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करेगा तो उसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम मान लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट हम सबको पता है, सिंपल होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, इतना होता है। तो गोपाल का निकालते हैं पहले। गोपाल ने कितना किया था, देखो 9400 मल्टीप्लाई बाय आर हमें पता नहीं है, आर ही निकालना है, फाइंड रेट आर बाय 100 इंटू कितने टाइम के लिए, 6 साल। अब देखते हैं अमित ने कितना किया था, उसने 5400 किया था, थोड़ा पास कर लेते हैं इसको। 5400 किया था, कितने परसेंट पे, आर परसेंट पे मान लो, क्योंकि आर हमें निकालना है, पता नहीं है। कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। और वो कितना आया था, वो आया था 960 ज्यादा। देखो इसका गोपाल का अमित से ज्यादा आया था। क्यों आया था ज्यादा, क्योंकि इसने ज्यादा इन्वेस्ट किया था। देखो अगर जो ज्यादा आया है अमाउंट, जो ये ज्यादा आया है, वो ज्यादा क्यों आया है, क्योंकि इसने ज्यादा इन्वेस्ट किया था, है ना। तो फिर ये कितना ज्यादा होगा, हम डिफरेंस निकाल के निकाल सकते हैं ना। भाई इसको सिंपल इंटरेस्ट इतना मिला, इसको सिंपल इंटरेस्ट इतना मिला, इसको इसमें से अगर ये घटा देंगे तो बचा हुआ ज्यादा वाला ही तो होगा, जो जितना ज्यादा आया होगा, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब अगर हम यहाँ से 6 कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा, 94 आर इधर बचा, और माइनस इधर क्या बचा, इधर 54 आर बचेगा। इज इक्वल टू में 960 तो है ही। 6 से अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 160। ठीक है, अब इधर माइनस करके क्या है, 94 आर में से 54 आर जाएगा तो 40 आर बचेगा, जो किसके बराबर होगा, 160 के। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 से डिवाइड कर देंगे 160 को तो 4 आ जाएगी, आंसर होगा 4। ठीक है, समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। इसमें क्या कह रहे हैं, द प्राइस ऑफ अ शर्ट इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 15%, ठीक है, एंड देन डिक्रीज बाय 12% एंड अगेन इंक्रीज बाय, देखो प्राइस ऑफ द, देखो अगर 100 रुपये था किसी का, तो इसका 15% कितना होता है, 15। 100 का 15% बढ़ाकर तो 115 कर दिया, फिर घटा दिया 12%। अगर 100 रुपये था तो घटा दिया 12% तो कितना हो गया होगा, 88 हो गया होगा। फिर इंक्रीज कर दिया 8%, तो 100 था तो कितना बढ़ गया होगा, 108 कर दिया होगा 8% बढ़ा के, है ना, इतना। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो 425 जा 422 जा कट जाएगा ये, इतना हो जाएगा। अब क्या होगा, देखो 5 जा 25 और 5 23 जा, ये भी कट गया। अब इसको भी काट लेते हैं। देखो 25 वो 425 जा 420 कितना जा, 4 2 जा 8 4 4 27 जा, इतना कट गया। और कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ये 11 से कट रहा है, ये कट रहा है 50 से। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो 5 5 जा 25 जा 625 इतना आया। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 23 7 जा 161 होता है वैसे। 27 इंटू 23 मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 2 जा 6 7 8, 2 7 जा 14, 1 2 2 जा 4 5 1 2 1 6 6 1 इंटू, अब ये जो आया है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अब 11 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कितना आएगा 1386 6831। कितना परसेंट बढ़ा है, देखो बढ़ा है ना, इतना था तो इतना हो गया, तो कितना बढ़ा है, इनका डिफरेंस कितना है, 185 581 बढ़ा है ना। देखो 1 8 और साथ में 2 गए 5, 581 बढ़ा है किस पे, 6250 पे। तो निकाल लेते हैं हम परसेंट इसका, इसको हटा देते हैं हम यहाँ से, कितना आ जाएगा 581 6250 पे बढ़ा है, इतना परसेंट निकाल देंगे, ये कट जाएगा। तो कैसे निकालेंगे इसको, 5 2 जा 10 5 1 25 2 1 जा 2 2 8 जा 16 1 2 5 8 10 11 125 कितना जा जाएगा, देखो यहाँ से देखते हैं, 10 तो नहीं जाएगा, ठीक है, 9 से जा सकते, 9 ही जाएगा। देखो बढ़ रहा होगा, पहले तो हमें पता है बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज वाले तो हम हटा देंगे। अब 10 से जाएगा नहीं, हमें पता है, तो ये भी नहीं होगा, तो बचा हुआ क्या है ऑप्शन, बचा हुआ ऑप्शन होगा सी, वो बी, बी ऑप्शन होगा 9.3। ठीक है, ये 9.3 जा ही जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं।
अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है टू ट्रेन हैविंग लेंथ ऑफ इतना इतना रनिंग एट अ स्पीड ऑफ इतना इतना रिस्पेक्टिव इन द सेम डायरेक्शन पे जा रही है, वो भी इधर जा रही है, वो भी इधर जा रही है। इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी माइनस, क्योंकि सेम डायरेक्शन पे माइनस होती है। तो कितनी हो जाएगी, 80 में से 70 जाएंगे 10, रिलेटिव स्पीड इनकी आ गई 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब द टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन टू कमिंग फ्रॉम बिहाइंड टू कम्प्लीटली क्रॉस। ठीक है, ये ट्रेन जो इसके पीछे से आ रही है, ये तेज चल रही है, तो ये कितने टाइम में क्रॉस करेगी। तो देखो टाइम कितना निकालते हैं हम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकालते हैं। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस जब भी ट्रेन की बात आती है तो डिस्टेंस ट्रेन की लेंथ होती है, और यहाँ पे दो ट्रेन है तो दोनों की लेंथ जुड़ेगी, 170 प्लस 480। उनकी स्पीड कितनी है, उनकी स्पीड है, हमने रिलेटिव स्पीड निकाली है तो 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे सॉल्व करके तो ये आया 0, 8, 7, 15, 1, 4, 5, 6, 650/10। लेकिन ये थी किलोमीटर पर आवर में, ये थी किलोमीटर पर आवर में, है ना 10, और ये था मीटर में, ये है मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में थी। तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस हमारा मीटर में। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। अब 18 नीचे आया तो 18 ऊपर चल जाएगा, है ना। तो ऐसे लिखेंगे हम, तो इसमें भी हम आगे इसको इसमें भी ऐसे लिख लेते हैं 18/15 ऐसे, 18/5, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से तो 0 कट जाएगा, 15 इन मिनट्स पूछा है उसने, ठीक है ना। देखो 15 13 जाकर चल जाएगा तो ये कितना होता है मल्टीप्लाई करके, हाँ 13 8 जा 104, 10 30 1 जा 13 और 30 13 1 जा 13 23 हो जाएगा। अब मिनट में पूछा है तो मिनट में हम क्या करते हैं, मिनट में हमें करने के लिए इसे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है। तो मिनट में हम और वो 60 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो 0 से तो पॉइंट इधर चल जाएगा, ये आ जाएगा 6 3 जा 18, 54.69 जा 54, 3.9 आ जाएगा, है ना। अब चलते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है टू डू अ सर्टेन वर्क ए एंड बी वर्क ऑन अल्टरनेट डेज विद बी बिगनिंग द वर्क। ठीक है, बी कर रहा है स्टार्ट काम को, ठीक है, और ऑल्टरनेट डेज में करते हैं वो काम। वो कह रहा है ए कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 22 डेज। देखो ए की एफिशिएंसी अगर हम माने, एज एफिशिएंसी है 1, तो वो कितना टोटल वर्क कितना होगा भाई, टोटल वर्क हम एफिशिएंसी इनटू डेज निकालते हैं ना। तो ए की एफिशिएंसी अगर 1 है और 22 दिन में करेगा वो, 22 दिन में कर लेता है काम, तो 22 है टोटल वर्क, मान लो हमारा टोटल वर्क 22 है। ठीक है, अब उन्होंने बोला है इफ द वर्क गेट्स कंप्लीटेड 11.5 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। ए और बी अगर इस टाइप से काम कर रहे हैं, तो पहले दिन बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर ए, बी ए बी ए बी ए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 11 दिन यहाँ तक हो गए, और ए ने किया आधा दिन, और ए ने आधा ही दिन आया, फिर वो 11.5 दिन हो गए थे ना, 11 दिन तक तो पूरे पूरे काम किया दोनों ने। जब ए की बारी लास्ट दिन आई तो उसे आधा दिन में ही काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि ए ने कितने दिन काम किया, हम यहाँ से देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 5.5 कितना। तो ए इन 5.5 डेज में हम निकाल सकते हैं कितना काम किया होगा उसने, बिल्कुल निकाल सकते हैं। उसकी एफिशिएंसी 1 है और डेज से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो उसने टोटल वर्क कितना किया है, 5.5 वर्क किया होगा। अब टोटल वर्क अगर 22 था तो उनमें से माइनस कर लेंगे हम ए का 5.5 डेज का वर्क, माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा, कितना काम किया उसने, माइनस करेंगे हम 5.5, तो कितना और बच जाएगा 5, और इधर कितना है 16.5, तो 16.5 बचा हुआ है काम। अब 11.5 दिन में तो काम कंप्लीट हो गया था, तो ये जो 16.5 किया, ये किसने किया होगा, ये बी ने किया होगा। तो वो बी ने कितने दिन काम किया था, 1 2 3 4 5 6 दिन। तो इसका मतलब बी ने 6 दिन में काम किया था। ठीक है, बी ने 6 डेज में काम किया था, 16.5 इतना काम किया था, इतना काम किया था। तो इसकी एफिशिएंसी निकाल सकती है। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी होता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय डेज, है ना। टोटल वर्क कितना था, उसने काम किया था 1615, वो 16.5,
और कितने दिन में किया था इसने 6, तो हम इससे एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। चाहे तो इसको इतना ही रहने दो, ये पॉइंट हटा दो, नीचे 0 लगा दो, इतनी एफिशिएंसी है उसकी। ठीक है, अब उसने बोला है, उन्होंने बोला है कि ए अलोन कैन कंप्लीट द 3/4 ऑफ द पार्क इन ओरिजिनल वर्क। कितने दिन में करेगा? देखो टोटल टाइम देखते हैं, अब टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। देखो टोटल वर्क तो 22 है, लेकिन उन्होंने बोला है इसका 3/4 करना है, तो इसका 3/4 ऐसे लिखते हैं। ये कितने दिन में करेगा? बी करेगा, बी की एफिशिएंसी ये निकाली है हमने, तो 165 डिवाइड में 60 लिखना था, लेकिन डिवाइड में आएगा तो ऊपर भेज देंगे 60, ऐसे कर सकते हैं हम इसको, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 15 जा 5 3 जा 5 3 जा 15 5 1 जा 5। अब कुछ कट रहा है, 5 3 जा 15 5 3 जा 15 सॉरी 5 33 जा जाएगा, है ना। तो ये चल जाएगा 11 3 जा 11 2 जा 3 3 जा, तो ये क्या आया, ये 2 बचा इधर और इधर 3 बचा, 2 3 जा 6 डेज में करेगा काम। 6 डेज है, बिल्कुल है 6 डेज में करेगा। अब चलते हैं आगे, इसमें क्या कह रहा है, डिवाइड 4800 अमंग राम इतना फॉर अमाउंट श्याम को कितना मिला। देखो ये तो सिंपल है, राम श्याम और कार्तिक, राम श्याम और कार्तिक को कितना मिला, देखो 4:8:3 इतना था टोटल अमाउंट। रेशो में कितना टोटल है, 4 और 8 12 और 3 15, तो इसका मतलब 15 किसके बराबर है, 4800 के। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 4800 डिवाइडेड बाय 15 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, हमें निकालना क्या है, हमें शाम के निकालना है। रेशो में शाम कितना है, 8 है, तो रेशो को हम इंटू 8 करके 8 पे आएंगे, इधर भी आ जाएंगे हम इंटू 8 करके, तो क्या आ जाएगा 4800 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 8। इसको सॉल्व कर लो अब चाहे, देखो 15 3 जा 45 15 2 जा 30, इधर लिखो, देखो 15 3 जा 45 15 2 जा 30 0 800 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1 8 3 जा 24 25, ये है आंसर में 2560, बिल्कुल है, ये वाला ऑप्शन होगा। अब चलते हैं आगे, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है इफ f1 एंड f2 आर फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ इसका और इसका। देखो अगर 3 नंबर दिए हैं ए बी सी, फोर्थ प्रोपोर्शन होता क्या है, पहले ये पता होना चाहिए, वो होता है इन दोनों की मल्टीप्लाई, जो बाद के नंबर है वो उन दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय पहला वाला नंबर, ऐसे होता है। तो मानो ये है ए, ये है बी, ये है सी, ऐसे ही ये है ए, ये है बी, ये है सी, तो पहले वाले का फोर्थ प्रोपोर्शन को उन्होंने बोला है f1 है। f1 कैसे निकाल सकते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई 7/12 मल्टीप्लाई बाय 8, डिवाइड किससे करेंगे, 2/7 से, तो डिवाइड करेंगे 2/7 से, 7 नीचे आ जाएगा तो 7 को ऊपर भेज देंगे। तो ये सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 2 4 जा 8 4 3 जा 12, ये आया 7 7 जा 49 49 डिवाइडेड बाय 3, ये आया हमारा पहले वाले का, पहले वाले का फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, अब f2 क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ इस वाले नंबर का, तो इसको भी ऐसे ही निकालेंगे। बी सी की मल्टीप्लाई होगी 4/3 मल्टीप्लाई बाय 10, डिवाइड करेंगे 5/6 से, 6 नीचे आए तो 6 को ऊपर भेज देंगे इंटू 6, तो 3 2 जा 6 5 2 जा 10 4 2 जा 8 4 2 जा 8 8 2 जा, इसका कितना है 16। हाँ ये आया 16। अब क्या है, इन दोनों को डिवाइड करके लिखना है हमें, तो कैसे लिखेंगे, देखो ये 16/1 मान लो इसको, ये 16/1 है ना, तो f1 बाय f2 अगर हमें निकालना है रेशो में, तो हम कैसे निकालेंगे, 49/3 डिवाइड में करेंगे, देखो f1 तो 49/3 है, और डिवाइड में क्या है 16/1, तो मल्टीप्लाई ऊपर नीचे हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 49 हो जाएगा, डिवाइड में 16 3 जा 48 आ जाएगा, तो 49:48 आ जाएगा, ये है ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखो ये पहला वाला क्वेश्चन क्या था, वैसे ही है, 1612 है, सेम तो नहीं आ गया, नहीं, हाँ, तो इसमें देखो वो यही है, हम डायरेक्ट करेंगे अब इसको, पहले हम क्योंकि कर चुके हैं समझने के बाद। मनोज ने किस किस को बांटे, देखो आनंद को बांटे, देखो आनंद को ए एन लिखते हैं और अनिल को लिखते हैं हम हैं ए आई लिख लेते हैं अनिल को, ठीक है, सॉल्व करने के लिए अनिल को इतना लिख लेते हैं। तो अब अनिल का आनंद का कितना हो गया होगा, 1+8/100, कितने साल तक अनिल का कितना था, इफ आनंद का कितना हो गया होगा, आनंद का 13 साल तक था, अनिल का 14 साल तक था,
तो इसका 13 साल तक था, इज इक्वल टू अनिल का कितना हो जाएगा 1 प्लस 8/100, 8/100 के हिसाब से अनिल का कितने साल का था 14 साल का। देखो इधर 1 प्लस 8/100 कितना है 13 बार है, इधर 13 बार होगा, इधर क्योंकि 14 बार है, इधर 13 बार से कट जाएगा, इधर एक ही बार बचाएगा। तो अनिल डिवाइडेड बाय सॉरी आनंद डिवाइडेड बाय अनिल, एआई वाला अनिल है। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये अनिल तो इधर आ गया और इधर ये बचा हुआ ना इज इक्वल टू के, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 108 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। ये आ जाएगा 425 और 427। देखो 25 और 27 जोड़ के कितना होता है, अरे ये क्या हो गया, हाँ 25 और 27 जोड़ के कितना होता है, ये होता है 52। 52 किसके बराबर दिया हुआ, टोटल तो इतना है 1612, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1612 डिवाइड बाय 52 से करेंगे। देखो 13 4 जा 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 4 जा 52, 431। देखो 1 की वैल्यू आ गई है 31। ठीक है, अब निकालनी किसकी है, मनोज ने आनंद को कितना दिया, आनंद का कितना था, ये था 27। तो 1 को 27 पे जाएंगे तो 27 से मल्टीप्लाई करेगी, इसको भी 27 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 27 इंटू 27 इंटू 31, तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, देखो 31 इंटू 7 जा कितना होता है 217, 217 का 7 कैरी 21, 31 2 जा 62, ये कितना आ जाएगा 38, 837 है, 837 बिल्कुल है। ये चलते हैं, अब चलते हैं आगे। अब ये है क्वेश्चन और भी है, अरे इसमें क्वेश्चन ही नहीं है, एक क्वेश्चन छूटा तो नहीं, ओहो एक क्वेश्चन छूट गया यार, चलो कोई बात नहीं। अ शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल 500 का, ठीक है, ये सीपी है, इतने 500 का, व्हाट एट व्हाट प्राइस शुड सेल द आर्टिकल टू मेक, देखो 128 का, देखो 100 रुपए का है कोई आर्टिकल, उसको अगर 18% के प्रॉफिट में बेचना है तो 128 में बेचना पड़ेगा, क्योंकि इसका कितना होता है 28%, 100 रुपए का आर्टिकल खरीदा 28% कितना होता है 28, तो बेचना कितने का पड़ेगा 28 मिलाकर 128। तो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है ये है कॉस्ट प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस हमारा रेशो के हिसाब से, तो 100 के हिसाब से तो ये 500 है, 100 हमारा अगर कॉस्ट प्राइस रेशो के हिसाब से तो एक्चुअल अमाउंट इतना दिया हुआ, 1 की वैल्यू आ जाएगी 5, हमें निकालनी किसकी है 128 की, 1 से 128 में इंटू 128 करके गए, इधर भी इंटू 128 करके चल जाएंगे, तो क्या आ जाएगी 5 8 जा 40, 4 5 2 10 14, 1 5 1 जा 5 640 है, बिल्कुल है, सी ऑप्शन होगा। एक क्वेश्चन छूट गया है, उसके लिए माफी मांगना चाहूंगा। तो यहाँ पर होता है हमारा लेक्चर खत्म। ऐसे ही एसएससी जीडी सीरीज फॉलो करने के लिए, मैथ सीखने के लिए और ऑलिव बोर्ड के लाइव टेस्ट के सॉल्यूशन जानने के लिए फॉलो करें एसएससी कैलकुलेशंस को। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।